morning students. Today we are going to discuss about Let's Pranayam. In the previous class we also discussed about the Pranayam lesson. उसमें हमने ये देखा था कि शिवम और नितिन नाम के दो कक्षा 5 के दो छात्र होते हैं। सडनली अचानक एक दिन वो जल्दी उठ जाते हैं और वो मॉर्निंग वॉक के लिए पास में स्थित किसी पार्क में जाते हैं। उन्होंने वहाँ देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो पार्क में घूम रहे हैं, कुछ दौड़ लगा रहे हैं, कुछ बीच के अंदर बैठे हुए हैं और बैठ करके अलग अलग आकृतियों में वो कुछ कर रहे हैं। ये सब देख करके उन बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बड़े अचंभित थे कि ये क्या हो रहा है, ये लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं। इनके बीच में कई इस तरह की बातचीत जो इच्छाएं होने लगी, तो उन्होंने ये निर्णय लिया दोनों बच्चों ने मिलकर के कि चलो हम उनके पास चल के देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो वो दोनों उनके पास जाते हैं। उन्होंने वहाँ देखा कि उनके पास एक योगा टीचर है, वो सब योग कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे और उसके निर्देश पर कर रहे थे। और उन्होंने किसी ने उनमें से पूछा कि सर प्राणायाम क्या होता है, तो उन्होंने जवाब दिया। somebody ने किसी ने पूछ लिया कि प्राणायाम क्या होता है। तो ये यहाँ तक की जो यात्रा थी इस चैप्टर की वो कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके थे। तो हमने ये पढ़ा था कि शिवम एंड नितिन जो है 5th क्लास के विद्यार्थी थे और एक दिन वे जल्दी उठ गए। फिर वो जल्दी उठने के बाद वो मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं। फिर वहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें देखी उनके प्रति उनके मन में जो विचार आए। फिर उन्होंने किसी ने जब ये पूछा कि व्हाट इज प्राणायाम, क्या, तो प्राणायाम क्या है, व्हाट इज प्राणायाम। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स लर्न प्राणायाम। चलो योग सीखते हैं, चलो योग सीखते हैं। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम इज कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, एंड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है रोकना, ऑफ द ब्रीथ, यानी प्राणायाम से हम अपनी श्वसन क्रिया पर नियंत्रण कर सकते हैं और अपने श्वसन को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। प्राणायाम इज कंट्रोल्ड एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम हमारे शरीर की जो श्वसन क्रिया है उसको नियंत्रित व कुछ समय के लिए उसको रोकने का काम करता है। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट। बाय प्रैक्टिसिंग, अभ्यास के द्वारा। प्रैक्टिसिंग का मतलब अभ्यास, प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या होता है, अभ्यास। इट वी कैन रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब कम करना, रिड्यूस का मतलब कम करना, ये शब्द है रिड्यूस, इसकी मीनिंग होती है कम करना। आवर ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग यानी श्वसन और रेट यानी दर, यानी हमारी श्वसन क्रिया की जो दर है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा। इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट, हम अभ्यास के द्वारा अपनी श्वसन क्रिया की जो दर है उसको कम कर सकते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, ये हमारी जो हार्ट रेट है, कई बार हार्ट रेट बढ़ी हुई होती है ना, श्वसन क्रिया जल्दी जल्दी हो रही होती है, ऐसे हाँफने लग जाते हैं, सांस बढ़ जाता है, इस तरीके की जो बातें होती है। तो ये क्या करता है, इट्स स्लो डाउन हार्ट रेट, यानी हमारी हार्ट की जो रेट होती है ये उसको नियंत्रित करता है, धीरे करता है। रिड्यूस वही कम करना। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है हिंदी में, रक्तचाप। बीपी, जिसको आप सामान्य भाषा में जो नॉर्मली आप दैनिक जीवन में लोगों से सुनते हो कि उसका बीपी बढ़ गया, उसका बीपी लो हो गया, यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इट रिड्यूस ब्लड प्रेशर, यानी किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, तो उस रक्तचाप को नियंत्रित करता है। उसको कम करने के अंदर भी आपका प्राणायाम जो है वो काम आता है। तो ब्लड प्रेशर, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करता है, बीपी को कम करता है, या मैं कहूँ ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, ब्लड यानी रक्त, प्रेशर यानी दबाव, यानी रक्त का जो प्रेशर है, रक्त का जो दबाव है उसको कम करता है। एंड रिलैक्स बॉडी, रिलैक्स यानी आराम देता है, बॉडी, बॉडी यानी शरीर, यानी रिलैक्स बॉडी, शरीर को आराम देता है। एंड माइंड,
और माइंड यानी दिमाग, मस्तिष्क, और हमारे दिमाग या मस्तिष्क को भी रिलैक्स प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, आराम देता है, रेस्ट प्रदान करता है। इतने सारे काम ये करता है। प्राणायाम इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्राणायाम से हमारा जीवन जो है, उसकी उम्मीदें, उसकी अपेक्षाएं जो है वो बढ़ जाती है। जिस तरह से हम जी रहे होते हैं, उसको ये लगता है कि जो प्राणायाम वगैरह करता है उसका जीवन लंबा हो जाता है। उसका जीवन एक्सपेक्टेंसी जो होती है उसमें ये उम्मीदें की जाती है कि वो स्वस्थ रहेगा, वो निरोग रहेगा, और जितने दिन वो जिएगा उतने दिन आराम से जिएगा। तो पहले पैराग्राफ में ये कहा गया कि प्राणायाम जो है वो नियंत्रित करता है या रोकने का काम करता है। और ब्रीथ कुछ समय के लिए, बिल्कुल नहीं रोक सकता, बिल्कुल रुकेंगे तो फिर हम यहीं रहेंगे नहीं, तो कंट्रोल कर सकता है। एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम हमारी श्वसन क्रिया को नियंत्रित और कुछ समय के लिए रोक सकता है। बाय प्रैक्टिसिंग इट, इसका अभ्यास करते हुए, वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट, हम अपनी श्वसन क्रिया को रोक सकते हैं। रिड्यूस ब्रीदिंग रेट हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। रिड्यूस ब्रीदिंग रेट ऑफ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स यानी लाभ। श्वसन क्रिया को हल्के करना, श्वसन क्रिया में कमी करना, श्वसन क्रिया को धीरे धीरे लेना, है ना, उसको घटाना। ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, उससे हमें बहुत सारे लाभ या बहुत सारे फायदे होते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, क्या क्या फायदे होते हैं? ये हमारी हार्ट रेट को कम करता है, हार्ट की जो धड़कन होती है, हृदय जो होता है उसकी जो गति होती है उसको कम करता है। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, यानी ये हार्ट रेट को कम करता है, हृदय की गति को कम करता है। एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को कम करता है, बीपी को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, ये हमारे शरीर और मानसिक यानी मन को, दिमाग को भी क्या करता है, आराम प्रदान करता है। प्राणायाम इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हमारे जीवन की जो उम्मीदें हैं उनको बढ़ाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एम्प्टी स्टमक, प्राणायाम हमेशा खाली पेट करना चाहिए। प्राणायाम शुड बी डन यानी करना चाहिए ऑन एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी यानी खाली, स्टमक यानी पेट, यानी सुबह उठकर जब खाली पेट होता है तब ये हमें करना चाहिए। इस एंड प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग, और जहाँ तक हो सके प्राथमिकता की दृष्टि से आप इसको सुबह करें। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप 5 बजे उठ करके इसको आराम से कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, आप शाम को भी इसको कर सकते हैं। यू कैन डू इट इन द इवनिंग, यू कैन यानी आप कर सकते हैं, ऑल्सो यानी भी, डू यानी इसको, इट इन द इवनिंग यानी शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए? बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स, यानी खाना खाने के बाद कम से कम प्राणायाम शुरू करने के अंदर कम से कम गैप कितना होना चाहिए, अंतराल। बट देयर शुड ए गैप ऑफ 4 आवर्स, बट देयर शुड ए गैप ऑफ 4 आवर्स, वहाँ 4 घंटे का क्या होना चाहिए, कम से कम 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। कितने घंटे का अंतराल होना चाहिए? 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। आफ्टर द लास्ट मील, हमने जो अंतिम भोजन किया है उसके बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतराल यानी डिफरेंस होना चाहिए, तब ये रहेगा। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड जॉइन द ग्रुप। शिवम एंड नितिन, शिवम और नितिन, गॉट इंटरेस्टेड उसको आनंद प्राप्त हुआ, एंड ज्वाइन द ग्रुप और उन्होंने उस ग्रुप को, उस समूह को ज्वाइन कर लिया, उस समूह में सम्मिलित हो गए। आफ्टर द सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, यानी अपने योगा क्लास के जो अध्यापक थे, जो टीचर थे, उनकी परमिशन लेने के बाद, उनके अध्यापक से परमिशन मिलने के बाद उन्होंने क्या कर लिया, वो ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लिया। देखिए, शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड and join the group after the seeking permission from the yoga teacher. शिवम और नितिन ने इंटरेस्टेड, गॉट इंटरेस्टेड,
बड़ी रुचि दिखाई, गॉट इंटरेस्टेड का मतलब रुचि दिखाई, आनंद प्राप्त किया, एंड जॉइन द ग्रुप, और उस ग्रुप में शामिल हो गए। आफ्टर द सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, परमिशन यानी अनुमति मिलने पर, फ्रॉम द योगा टीचर, योग क्लास के जो अध्यापक थे उससे परमिशन मिलने के बाद, द टीचर स्टार्टेड लिसन द स्टेप ऑफ प्राणायाम, द टीचर यानी अध्यापक ने स्टार्ट यानी शुरू कर दिया, लिसन द स्टेप ऑफ प्राणायाम, कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लिसन द स्टेप ऑफ द प्राणायाम। टीचर ने कहा आई स्टार्टेड, या द टीचर स्टार्टेड, स्टार्ट कर दिया, लिसन सुनिएगा, द स्टेप ऑफ द प्राणायाम, प्राणायाम की क्या क्या स्टेप्स होती है, क्या क्या स्थिति होती है। फर्स्ट, सिट कामली ऑन द मेट, नीचे एक मेट बिछा करके उसके ऊपर आराम शांति से बैठ जाइए, एंड क्लोज योर आइज, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पहली सिचुएशन समझ में आ गई। सिट कामली यानी शांत बैठ जाइए, ऑन ए मेट यानी चटाई पर, एंड क्लोज योर आइज, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पुट द लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई, जैसे आप इजी सिटिंग में बैठते हो तो ऐसे बैठते हो तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हो, तो पहले वाला पैर का जो टखना जो उसको उठा करके इधर वाली जो थाई होती है उसके ऊपर रख लो। पुट द लेफ्ट एंकल यानी लेफ्ट वाला बायां जो वाला जो एंकल है ऑन द राइट थाई, और राइट वाली जो अपनी थाई होती है जांघ होती है उसके ऊपर रखो। एंड थर्ड स्टेप क्या करें, नाउ पुट द राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, नाउ यानी अब, पुट यानी रखो, राइट एंकल यानी राइट साइड का जो घुटना है वो ऑन द लेफ्ट थाई, लेफ्ट थाई यानी लेफ्ट साइड की जो थाई होती है उस पर है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन, इस स्थिति को हम पद्मासन कहते हैं, यानी पद्मासन में आप बैठ सकते हो दोनों पैरों को अपनी थाई के ऊपर रख करके, दोनों एंकल्स को। इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली एंड डिफिकल्ट टू सिट दिस पोज, पहली शुरुआत में जब आप बैठोगे तो इस पोज में बैठने से आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा कठिन होगा, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यानी इन द बिगिनिंग यानी प्रारंभ में, यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्टी, एक बार शुरुआत में आपको स्लाइटली बिल्कुल डिफिकल्टी आएगी, कठिनाई आएगी, टू सिट दिस पोज, इस स्थिति में बैठने पर। डोंट वरी, चिंता की बात नहीं है, विथ ए लिटिल प्रैक्टिस यू लर्न इट, आप छोटी सी एक अभ्यास से, विथ ए लिटिल प्रैक्टिस यू कैन लर्न इट, यानी लिटिल यानी छोटी, प्रैक्टिस यानी थोड़ा सा अभ्यास से, यू लर्न इट, आप ये करना सीख सकते हैं, इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। डोंट वरी, विद ए लिटिल प्रैक्टिस यू लर्न इट, आप इसको छोटी सी प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हैं। डोंट वरी, विद ए लिटिल प्रैक्टिस यू लर्न इट, अभ्यास, थोड़ा सा अभ्यास यदि आप करते हैं तो उससे ये आप सीख सकते हैं। देखिए स्टेप्स में, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई, पुट यानी रखो, लेफ्ट यानी लेफ्ट जो साइड का एंकल होता है, दायां साइड का जो घुटना होता है, ऑन द राइट थाई, और जो राइट हैंड साइड की थाई होती है उसके ऊपर रखना होता है। फिर आप नाउ पुट द राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, फिर उल्टे वाला जो पैर है उसको दोबारा उसको रख सकते हो। ये जो स्थिति बनती है, दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन, उसको हम क्या कहेंगे, पद्मासन कह देंगे। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, यू मे बी स्लाइटली डिफिकल्ट, आपको परेशानी होगी बैठने में, टू सिट इन दिस पोज, इस स्थिति में बैठने पर डोंट वरी, पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विद ए लिटिल प्रैक्टिस, थोड़ा सा अभ्यास के साथ, यू लर्न इट, आप इसको सीख सकते हैं। ये मैंने 3 स्टेप्स बताई हैं, इसकी कम से कम आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें आपकी 10 से 11 स्टेप्स हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।